नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक सवाल इन दिनों हवा में तैर रहा है कि सवाल सीधा नहीं बल्कि रहस्यमय है। कौन चाहता है बिहार की शराबबंदी खत्म हो जाए? क्या ये मांग विपक्ष की है या सत्ता के भीतर ही कोई दरार पड़ चुकी है? क्या शराबबंदी अब नीति नहीं बल्कि जिद बन चुकी है? आज की कहानी किसी एक बयान की नहीं, ये कहानी है उस सस्पेंस की जो विधानसभा से लेकर सड़कों तक फैल चुका है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी है, दूसरी तरफ खुद विधायक कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। और जब कोई ये कह दे कि शराब चालू कर दीजिए महाराज, तो सवाल सिर्फ शराब का नहीं रहता, सवाल सरकार की सोच और व्यवस्था पर उठता है। तो चलिए इस सस्पेंस की परतें धीरे धीरे खोलते हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, माहौल एकदम सामान्य था, लेकिन अचानक एक बयान ने पूरे सदन को झकझोर दिया। कांग्रेस के चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन ने ऐसा कहा जिसने शराबबंदी पर बहस को एक नई दिशा ही दे दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में शराबबंदी है ही कहां, कागजों में भले ही शराब बंद हो, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही है। जहरीली शराब से मौतें हो रही है, होम डिलीवरी चल रही है, गरीब लोग जेल जा रहे हैं और बड़े लोग बच निकलते हैं। उनका लहजा तल्ख था लेकिन बातों में दर्द था। उन्होंने कहा कि जब शराब पूरी तरह बंद नहीं हो पा रही तो फिर इसे चालू कर दीजिए ना, कम से कम लोगों की जान तो नहीं जाएगी। यही से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। अभिषेक रंजन ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शराबबंदी एक समय पर बहुत बड़ा और साहसिक फैसला था। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्रेव डिसीजन था। विपक्ष ने भी उस वक्त इसका समर्थन किया था, लेकिन आज की तारीख में ये नीति एक ईगो का सवाल बन चुकी है। यानी अब ये मुद्दा सुधार का नहीं, जिद का बन गया। उनका कहना था कि अगर शराबबंदी को पूरी तरह लागू किया जा सकता है तो उसमें जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, अगर लागू नहीं कर सकते तो उसे कंट्रोल तरीके से खोला जाए। लेकिन मौजूदा हालात सबसे खतरनाक है, क्योंकि न शराब पूरी तरह बंद है और ना ही पूरी तरह खुली। यही सिचुएशन सबसे ज्यादा जानलेवा बन रही है। बिहार में जब भी शराबबंदी की बात होती है, जहरीली शराब से हुई मौतें सामने आ जाती हैं। अभिषेक रंजन ने इस पर सीधे कहा कि गरीब और महादलित तबका सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। जो रसूखदार है वो कानून से बच निकलते हैं, जो गरीब है वो या तो जेल जाते हैं या फिर जहरीली शराब पीकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं था, ये समाज की हकीकत थी। सवाल ये था, अगर नीति लोगों की जान नहीं बचा पा रही तो फिर उसका मकसद क्या रह गया? अब यही से सस्पेंस टूटता है। अब कहानी खुलकर सामने आती है। कांग्रेस का स्टैंड धीरे धीरे साफ हो जाता है। कांग्रेस का कहना है या तो शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए या फिर इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। बीच का रास्ता सबसे खतरनाक होता है। अभिषेक रंजन ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर खुली चर्चा हो। जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक ना अमृत निकलेगा और ना ही विष। उनका आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। पूरे बजट सत्र में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और शराबबंदी जैसे मुद्दों पर सरकार ने खुलकर बात ही नहीं की। जब ये बयान आए तो विधानसभा में हंगामा होना तय था। सत्ता पक्ष के विधायक भी यही कहने लगे कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए। यानी अब ये सिर्फ विपक्ष की मांग नहीं रही बल्कि सत्ता के भीतर से भी आवाज उठने लगी। यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। अगर सत्ता पक्ष के विधायक भी कह रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरह सफल नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि इसे बचाने की कोशिश कौन कर रहा है और इसे खत्म करने की सोच कौन रहा है। अभिषेक रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर समीक्षा करते हैं तो हम भी समर्थन करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि समीक्षा हो कहां रही है। उन्होंने मीडिया से साफ कहा कि शराबबंदी खोल देनी चाहिए। यह बयान किसी छोटे नेता का नहीं बल्कि एक विधायक का है जो विधानसभा के भीतर खड़ा होकर बोल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार के पास कोई बेहतर ब्लूप्रिंट है तो उसे सामने लाया जाए। सिर्फ ये कहना कि 2005 से पहले क्या था, अब काम नहीं चलेगा। सरकार का जवाब अक्सर यही होता है कि 2005 से पहले क्या था। लेकिन अभिषेक रंजन का कहना है कि आज की सिचुएशन का जवाब आज ही देना होगा। आज कानून व्यवस्था का हाल क्या है, आज शराबबंदी का असर क्या है, आज बेरोजगारी की स्थिति क्या है। इन सवालों से सरकार बच नहीं सकती। एक और बड़ा आरोप सामने आया। अभिषेक रंजन ने कहा कि शराबबंदी की आड़ में ड्रग्स का नेटवर्क फैल रहा है। जब शराब नहीं मिलती तो लोग नशे के दूसरे रास्ते तलाशते हैं।
ये रास्ता और भी खतरनाक है। इससे क्या होगा कि इससे युवाओं की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। उन्होंने कहा कि कम से कम शराब को कंट्रोल तरीके से खोलने से राज्य को राजस्व मिलेगा और ड्रग्स के नेटवर्क पर लगाम लगेगी। उनका सबसे तीखा बयान था कि शराबबंदी का सबसे बड़ा शिकार गरीब बन रहा है। गरीब शराब पीता है, पकड़ा जाता है, जेल जाता है, उसकी जिंदगी और ज्यादा बर्बाद हो जाती है, नरक हो जाती है। वही बड़े बड़े लोग बच निकलते हैं। ये शराबबंदी नहीं बल्कि सामाजिक असमानता की नई कहानी बन गई है। अब सवाल यह है कि शराबबंदी एक सामाजिक सुधार थी या अब राजनीतिक हथियार बन चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि ये अब मुख्यमंत्री के ईगो से जुड़ चुका है, इसलिए सरकार इसे सही करने के बजाय बचाने में लगी है। लेकिन सच्चाई यही है कि जमीन पर हालात सरकार के दावों से मेल नहीं खाते। आम आदमी ये पूछ रहा है कि अगर शराब बंद है तो जहरीली शराब कहां से आ रही है? अगर शराब बंद है तो होम डिलीवरी कैसे हो रही है? और अगर सबको पता है कि शराब मिल रही है तो फिर ये कैसी शराबबंदी है? यही सवाल इस पूरी कहानी को सस्पेंस बना देता है। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती है। कांग्रेस का स्टैंड यही है कि शराबबंदी को या तो पूरी तरह से लागू किया जाए या खत्म किया जाए। उनका कहना है कि इस पर मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा की जाएगी। अगर समय दिया गया तो विपक्ष के सभी नेता मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। उनका साफ कहना है कि अब शराब चालू कर देनी चाहिए क्योंकि मौजूदा हालात जानलेवा है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी यही कह रहे हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। यानी ये लड़ाई अब विपक्ष बनाम सरकार की नहीं रही, ये लड़ाई सिस्टम के भीतर की सोच बनाम नीति बन गई है। तो आखिर कौन चाहता है कि शराबबंदी खत्म हो? शुरुआत में ये सवाल रहस्यमय लगता है, लेकिन अंत में जवाब सामने आता है। कांग्रेस खुलकर कह रही है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए या कम से कम उस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या सरकार इसे ईगो का मुद्दा बनाए रखेगी या फिर सच में समीक्षा करके कोई नया रास्ता निकालेगी? बिहार की शराबबंदी अब सिर्फ कानून नहीं रही, यह राजनीति, समाज और व्यवस्था का आईना बन चुकी है। एक तरफ जहरीली शराब से मौतें हैं, दूसरी तरफ विधानसभा में गूंजती आवाजें हैं। कांग्रेस कह रही है कि शराब चालू कर दीजिए, सत्ता पक्ष कह रहा है कि समीक्षा होनी चाहिए और जनता पूछ रही है आखिर सच क्या है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्या बिहार में शराबबंदी टूटने वाली है या फिर ये नीति और सख्त होगी? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि शराबबंदी पर अब चुप्पी नहीं रहेगी। ये मुद्दा बिहार की राजनीति के केंद्र में आ चुका है और जब सवाल जान और इंसानियत का हो तो राजनीति भी ज्यादा देर तक आंख बंद करके नहीं रह सकती। बिहार की शराबबंदी अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुकी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।